हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, बहुत सारी परीक्षाएं अभी होनी बाकी थीं कि कोरोना की कंडीशन बिगड़ गई और अंततोगत्वा सीबीएसई ने अपनी क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी और क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया। कह दिया कि अब हम 1 जून को करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, इसके बारे में हम हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई ने अभी कल ही एक नोटिस निकाली है जिसमें उसने क्लास 10th की परीक्षा को कैंसिल कर दिया है और क्लास 12th वालों के लिए बोला है कि अभी हम 1 जून को डिसाइड करेंगे कि इनका एग्ज़ाम करवाया जाए या ना करवाया जाए। तो बच्चों, अब बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे कि कब और कैसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा और उसके आधार पर किन बच्चों को कितने अंक मिलेंगे और क्या इस बार सभी लोग पास कर दिए जाएंगे। किसी आधार पर, जिस भी आधार पर इनका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनेगा, हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई ने अभी कल ही अपनी ऑफिशियल नोटिस जारी की है जिसमें उसने क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है और क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा को ये कहते हुए पोस्टपोन कर दिया है कि हम परिस्थितियों का आकलन करेंगे 1 जून को और फिर डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम करवाने लायक है या नहीं। अब बच्चों, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे और आप में से बहुत सारे बच्चे हमको लगातार क्वेश्चन भेज रहे हैं कि सर, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होगा जो बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें बच्चों को नंबर देने का, किसको कितने अंक मिलेंगे, क्या इस बार सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा। खास करके वो बच्चे बहुत परेशान हैं जिन्होंने कंपार्टमेंट 2 प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा हुआ है। 12th वाले बच्चे भी परेशान हैं कि सर क्या हमारा भी रद्द हो जाएगा। इसी के अलावा बहुत सारे स्टेट बोर्ड, आईसीएसई के बच्चे भी जानना चाहते हैं कि सर हमारा क्या होगा। तो सब कुछ इस एक वीडियो में मैं कवर करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, डिटेल में मैं समझाऊंगा, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप कहाँ से हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमारे दर्शक कहाँ कहाँ के बच्चे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या 12th के बच्चों की भी परीक्षा रद्द होगी सीबीएसई या अन्य बोर्ड एग्ज़ाम में, या इन बच्चों का एग्ज़ाम होना तय है। देखो बच्चों, अगर हम परिस्थितियों पर निगाह डालें तो परिस्थितियां बहुत ही भयावह हैं, लेकिन क्लास 12th का एग्ज़ाम रद्द करने का कोई विचार सीबीएसई या स्टेट बोर्ड ने नहीं रखा। इसलिए क्योंकि क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के नंबरों के आधार पर ही आप जेईई, नीट और साथ ही में और अलग अलग जगहों पर अपनी परीक्षाएं दे करके इंट्रेंस या उसी किसी भी आधार पर यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में अपना एडमिशन करवाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेते हैं। इसलिए इस परीक्षा के जो अंक हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इसीलिए इसको पोस्टपोन किया गया है और ये कहा गया है कि हम 1 जून को चेक करेंगे। अगर परिस्थितियां अनुकूल हुई तो एग्ज़ाम हम करवा लेंगे, अनुकूल नहीं होंगे तो उस टाइम पर हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं उस तरीके के परिस्थितियों को देखते हुए ये पक्का है कि इन बच्चों का भी एग्ज़ाम कैंसिल करवाया जाएगा। किसी न किसी रूप में इनकी भी परीक्षा रद्द होनी तय है। ऐसा बच्चों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने अपनी 12th की परीक्षा भी रद्द कर दी है। यूपी बोर्ड से भी समाचार मिल रहा है कि परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई हैं बोर्ड की। अभी इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस आनी बाकी है। बच्चों, 12th वाले परेशान ना हों, अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर आपकी परीक्षा रद्द भी हो जाती है तो आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, जो नीट, जेईई या जो अदर कोर्सेज़ के लिए आपको तैयारी करनी है, उसके लिए ही सही आपको पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई अपनी बंद मत करिएगा। आपकी परीक्षा रद्द हो या ना रद्द हो, नॉलेज आपके काम ज़रूर आएगा। अब बात करते हैं कि जो बच्चे क्लास 10th के हैं वो पूछ रहे हैं कि सर, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, ये कब बनेगी और किस तरीके से हमको मार्क्स मिलेंगे। बच्चों, सीबीएसई की नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाएंगे और ये डिसाइड करेंगे कि बच्चों को जिनकी परीक्षाएं रद्द हुई हैं उनकी मार्किंग हम कैसे करेंगे, उनको किस आधार पे नंबर देंगे। इसके बारे में अभी तक
कोई भी बैठक सीबीएसई में नहीं हुई है और ना ही किस आधार पर वो क्राइटेरिया बनाएंगे उसके बारे में कोई चर्चा हुई है। तो ये कब और कैसे बनेगी इसके बारे में कोई सब कुछ सॉलिड तरीके से कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरी बात कुछ ऑफिशियल से हुई तो उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर ही आपको इसके बारे में कोई ना कोई सॉलिड न्यूज़ मिल जाएगी और वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली आएगी, सीबीएसई के द्वारा जारी की जाएगी। तो 1 सप्ताह तक का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। हाँ, कैसे बनेगी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इसके बारे में कई सारी बातें पता चली हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना बच्चों। 1 सप्ताह तक आपको इसके बारे में इंतज़ार करना पड़ेगा। आईसीएसई, आईएससी और स्टेट बोर्ड्स एग्ज़ाम का क्या होगा, बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आईसीएसई या आईएससी बोर्ड है ये हमेशा से सीबीएसई को फॉलो करता आ रहा है और 100% मैं कह रहा हूं कि वही ये लोग करेंगे जो सीबीएसई करेगी। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ। इस साल टाइम टेबल को भी आपने देखा होगा, उसी पैटर्न पर इन्होंने अपना टाइम टेबल जारी किया। तो बच्चों सीबीएसई की गाइडलाइंस जो भी आएंगी आईसीएसई उसी का इंतज़ार करेगी और उसी के आधार पर ये भी निर्णय लेगी। तो इनका भी वही होना है जो सीबीएसई ने किया है या जो सीबीएसई करेगी। अब बात करते हैं स्टेट बोर्ड्स की। तो चूंकि राज्य सरकारें इसमें शामिल होती हैं इसलिए वहाँ के स्थानीय रूप से इस पर निर्णय लिया जाता है। कई सारी राज्य सरकारों ने तो इसको पोस्टपोन कर दिया है पहले ही, अब रद्द करने की भी बारी है। तो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आज यूपी के बारे में भी सूचना मिली है कि यहाँ की भी परीक्षाएँ पोस्टपोन कर दी गई हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कंपार्टमेंट 2 प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरे थे और अब वो परेशान हैं कि हमारा क्या होगा। बच्चों में सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है या कैंसिल हुआ है वो सारी चीज़ें आप पर भी लागू हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलर बच्चों के लिए नहीं है, वो रेगुलर, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट सभी बच्चों के लिए हैं। क्योंकि साथ ही में एग्ज़ाम होना था तो अगर रेगुलर वालों का पोस्टपोन हुआ है या कैंसिल हुआ है तो आपका भी ऑब्वियसली कैंसिल ही हुआ है। तो जो बच्चे कंपार्टमेंट 2, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट इन सब का फॉर्म भरे थे, एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म भरे थे, उनके भी क्लास 10th की परीक्षा कैंसिल हो गई है, क्लास 12th की पोस्टपोन हो गई है। कैसे होगी क्लास 12th की इसके बारे में सीबीएसई आपको बताएगी। क्लास 10th के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और जो कुछ भी नियम रेगुलर के बच्चों पर लागू होगा वो आप पर भी लागू होगा। हालांकि कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से रेगुलर वाले बच्चों का डिसाइड करने में सीबीएसई को प्रॉब्लम आएगी और वो इन्हीं बच्चों की वजह से आएगी। क्यों आएगी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या होगा और नंबर आपको कैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे। अभी बच्चों हमें जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर 3 इन्फॉर्मेशन मिली है और इसी 3 पर सीबीएसई के द्वारा विचार किया जा रहा है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ और भी मुद्दे हों या कुछ और भी क्राइटेरिया शामिल किए जाएं जिसके आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके उसको डिटेल में आपको समझा रहा हूं कि किस क्राइटेरिया के आधार पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। बच्चों जो सबसे पहली क्राइटेरिया निकल करके आई है, जो सबसे फिजिबल है, जो सबसे आसान है, वो है कि आपके इंटरनल असेसमेंट या आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स के आधार पर आपकी मार्किंग कर दी जाए। इंटरनल असेसमेंट क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट में होता है। 80 की थ्योरी होती है और 20 का प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट होता है। और ये 20 मार्क्स जो भेजे जाते हैं आपके सब्जेक्ट टीचर्स आपके स्कूल के माध्यम से भेजते हैं और उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं इसी के आधार पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी मार्क्स दे दिए जाएं। पहला क्राइटेरिया यही है और ये सबसे दमदार क्राइटेरिया है जिसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे स्कूल ज़्यादातर बच्चों को 20 आउट ऑफ 20 दे देते हैं। तो क्या वो सभी बच्चे जिनको 20 मिला है क्या वास्तव में थ्योरी के एग्ज़ाम में 100% पाने लायक हैं? ऐसा अक्सर नहीं होता है क्योंकि हर बार बहुत बार ऐसे एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें 20 या प्रैक्टिकल में पूरे या इंटरनल असेसमेंट में पूरे मार्क्स पाने वाले बच्चे 100% स्कोर नहीं कर पाते हैं थ्योरी में। तो ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इस वजह से शायद इंटरनल असेसमेंट के मुद्दे को छोड़ दिया जाए या थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए या दूसरे तीसरे नंबर पर सोचा जाए। लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स को अच्छा खासा वेटेज मिलेगा आपके इस क्राइटेरिया को डिसाइड करने में।
दूसरी बात जो निकल करके आ रही है वो बच्चों ये आ रही है कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स प्लस जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है आपके स्कूल में उसके आधार पर आपको नंबर दे दिए जाएं। इनका वेटेज डिसाइड कर लिया जाएगा कि इंटरनल असेसमेंट का कितना वेटेज होगा, प्री बोर्ड का कितना वेटेज होगा, और इस आधार पर इनकी कॉपीज़ मंगवा ली जाएं स्कूल से या इनके मार्क्स मंगवा लिए जाएं, क्योंकि जो प्री बोर्ड हर हाल में किसी न किसी सभी स्कूलों में लगभग हो ही गया होगा, तो या जहाँ पे नहीं हुआ होगा उनको करवा लिया जाए और उस आधार पे प्री बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर इसका वेटेज शामिल करते हुए इंटरनल असेसमेंट में जोड़ते हुए उन बच्चों को मार्क्स दे दिए जाएं जो बच्चे क्लास 10th में हैं, क्योंकि उनको नियर अबाउट अपने ही स्कूल में रहना है। 10th पास करने के बाद 11th में भी ज़्यादातर बच्चे उसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, इनको यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में नहीं जाना होता है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने का तो कोई बात ही नहीं है, सीबीएसई पहले ही खारिज कर चुकी है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम किसी भी तरीके से आपका होना नहीं है। तो इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया बन रहा है इसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के आधार पर आपकी मार्किंग की जाएगी। लेकिन मुद्दा फिर वही फंसेगा कि इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स या प्री बोर्ड के मार्क्स उन बच्चों पर कैसे काम करेंगे जो प्राइवेट का फॉर्म भरे हैं या जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है, उनको नंबर कैसे मिलेगा। बच्चों जो तीसरा क्राइटेरिया है जिसके बारे में भी एक सीबीएसई ऑफिशियल ने कहा कि इस पर भी बात तो हो सकती है, वो तीसरा क्राइटेरिया था थोड़ा सा हट के है। हो सकता है कि ये चीज़ आ जाए सामने, तो इसलिए मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वो ये है कि सीबीएसई 3 या 4 टॉपिक आपको भेजे और उसमें से किसी एक टॉपिक पर आप प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट को ऑनलाइन सबमिट करें या फिर अपने स्कूल में सबमिट करें, स्कूल वाले बोर्ड को भेजें, उसका मूल्यांकन करवाया जाए और उस आधार पे आपको मार्क्स मिल जाएं। तो ये भी एक तरीका है जिसके आधार पर आपको मार्किंग की जा सकती है। ये इस आधार पर होगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना होगा ये प्रोजेक्ट का, वो आपको बताया जाएगा कि आप तैयार रहिएगा इस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी के साथ। इसमें से आपको 3 या 4 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक में आपको प्रोजेक्ट बनाना है और दिए गए समय सीमा के अंदर आपको इसको स्कूल में सबमिट करना है। स्कूल वाले दिए गए समय सीमा के आधार पर उसको बोर्ड में भेजेंगे, अपलोड करेंगे और वो लोग उसकी मार्किंग करवा करके उसके आधार पर आपको नंबर दे देंगे। लेकिन चूंकि फिर से इसके लिए बच्चों को या तो स्कूल आना होगा या कहीं ना कहीं ऑनलाइन फैसिलिटी का यूज़ करना होगा, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है सीबीएसई को। कुछ लोगों की माने तो सीबीएसई के अंदर एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि जो बच्चे 9th क्लास में जितने मार्क्स पाए थे प्लस प्री बोर्ड में जितने एग्ज़ाम मार्क्स मिले हैं उन दोनों का एवरेज निकाल लिया जाए और वही मार्क्स आपको उनको सब्जेक्ट वाइज दे दिए जाएं। 9th की मार्कशीट सबके स्कूल की बनी होगी क्योंकि प्रमोट होकर के 10th में आए हैं, और ऐसे बच्चे जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं तो दोनों का एवरेज मार्क्स उनको दे दिया जाए। अब देखते हैं इनमें से कौन सा डिसाइड होता है। मेरी जहाँ तक बात है कि मेरा क्या मानना है, तो बच्चों मैं जहाँ तक जानता हूँ उसमें से आपकी जो मार्किंग होनी होगी उसमें 2 चीज़ों को ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। इनके बिना आपकी मार्किंग क्राइटेरिया अधूरी रह जाएगी। वो तो पहला तो होगा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, और अगर इसमें और कोई चीज़ शामिल करते हैं तो वो होगा आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम का मार्क्स। अब एक बात तय है बच्चों कि आपके स्कूलों की भूमिका बहुत अहम हो गई है। आपके स्कूल में कितने मार्क्स आपको मिले हैं उसके आधार पे कहीं ना कहीं आपकी मार्किंग प्रभावित होगी। एक बात और पूछ रहे हैं बच्चे कि क्या सभी बच्चे पास हो जाएंगे, तो बच्चों अब इसमें इस तरीके से होना है तो लगभग तो ये बात तय ही है कि सभी बच्चे इस बार पास हो जाएंगे। जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो कंपार्टमेंट, प्राइवेट और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों को ध्यान में रख करके ही लिया जाएगा। और कितना फ़ायदा होगा ये तो मैं अभी नहीं कह सकता बच्चों, लेकिन आप सभी लोग पास तो 100% हो ही जाओगे। उसके साथ में एक फ़ायदा आपका और होगा कि मार्क्स आपके कम नहीं आएंगे, किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होने पाएगा। फ़ायदा हर हाल में है, अब वो चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को देख करके ही पता लगेगा बच्चों। अब
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और विदिन 2 और 3 डेज़ जैसे ही हमें कोई कंफर्म न्यूज़ मिलती है 100% CBSE ऑफिशियल से, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा सबसे पहले। हमारा वादा है। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।